दो जुमले जो है वो खान साहब के मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर वन बात यह है कि जो वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है जेलों के अंदर, तो खान साहब ने उसके ऊपर गहरी तशवीश का इज़हार किया है कि उनको थानों के अंदर भी टॉर्चर किया गया, उनको जेल के अंदर भी टॉर्चर किया गया। तो उनके साथ जो किया जा रहा है ये गैर इंसानी सलूक है। इसी तरह मिलिट्री कस्टडी के अंदर भी हसन न्याजी, हैदर मजीद और दीगर जितने लोग वहाँ पर उन्होंने वो कैद तो नहीं कहेंगे, अगवा कहेंगे, रखे हुए हैं, उनके ऊपर भी टॉर्चर किया गया। तो उस बारे में भी खान साहब बड़ा अहम तरीन मामला वो समझते हैं कि इसको हम उठाएंगे, हर जगह पर उठाएंगे। एक तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह है उनको हम लेटर लिख रहे हैं और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उन तमाम को लेटर लिख रहे हैं और सलमान अकरम राजा साहब उसको करेंगे, आगे फिर जुल्फी बुखारी साहब और तमाम उसके अंदर जो पार्टिसिपेट कर सकेंगे और पूरी दुनिया में ये हम बात को उठाएंगे। दूसरी जो बात खान साहब ने की इस सज़ा के बाद, मैंने उन्हें बताया कि कुछ लोग कह रहे थे कि आप तो बड़ा वहाँ पर जो है परेशान हो गए थे, आपके जो है वो बड़े चेहरे के ऊपर बड़े अजीब तासरात थे। तो खान साहब मुस्कुराए तो उन्होंने कहा कि मैं पहले जितनी सज़ाएँ दी गई हैं मैं तो पहले भी मुस्कुराता रहा हूँ और ये सज़ा दी गई है, मुझे तो पहले से पता था कि ये सज़ा है। तो खान साहब बिल्कुल नॉर्मल थे पहले भी और आज भी, और उन्होंने ये कहा कि जो बंदा ईमान वाला होता है ना वो कभी झुकता नहीं है, जो बंदा ईमान नहीं रखता वो झुकता है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने सारी ज़िंदगी वो हक़ के सामने खड़े रहे, वो डटे रहे और यही वजह हुई कि वो दुनिया के अजीम इंसान बने। तो इंशाअल्लाह ताला उन्होंने कहा कि आपका कप्तान डटा हुआ है, कभी नहीं झुकेगा और ना ही अपनी कौम को झुकने देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नईम ने बात की, लेकिन मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी बुशरा बीबी के बारे में। बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जिस तरह से ये जो बौने, ये जो ज़मीन के अंदर गड़ी हुई ये जो एक टोला है, जिस तरह से इन्होंने पहले उनकी किरदार कुशी, प्रोपेगंडा, झूठे केसेस बना बना के जब ये नहीं थके, ना हक उन्हें इन्होंने कैद में रख के जब ये नहीं थके, तो फिर इन्होंने प्रोपेगंडा मशीन ऑन की कि जी वो तो बाहर डील करके आई हैं, और फिर जिस तरह से कीचड़ उछाला गया आप सब ने देखा। मैं पूरी कौम के आगे और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वोटर सपोर्टर जो खान साहब से मोहब्बत करते हैं, याद रखें कि मैंने बीबी से ज़्यादा वफ़ादार खान साहब का किसी को नहीं देखा, मैं इसकी गवाह हूँ। अलकादर ट्रस्ट के केस के बाद पहली दफ़ा खान साहब से मुलाकात हुई। बहुत सारे वकला, वर्कर्स, लीडरान जो हैं वो इमरान खान साहब से मिले। इमरान खान साहब जो हैं, जैसे मैंने कलर्स किया कि बिल्कुल पुरज़म हैं, हौसले में हैं, वो बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं जैसे कल से पहले थे, कल फैसला सुनने के बाद भी थे, और आज भी उन्होंने अपने रिजॉल्व का इजहार किया है। और उन्होंने ये कहा है कि वो किसी किस्म के प्रेशर पे नहीं झुकेंगे। बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं और रवायत के मुताबिक वो ख़वातीन जो कि सियासत में हिस्सा नहीं लेते उनको टारगेट नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा इखलाकी गिरावट आ चुकी है कि आप ख़वातीन को भी जो है इन मामलात में नहीं बख्शें। बुशरा बीबी बहुत पुरज़म और हौसले में खड़ी हुई हैं। उन्होंने इमरान खान का साथ देने के लिए जो ये सोबतें बर्दाश्त की हैं, इस पर हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इमरान खान साहब ने अपने उस रिजॉल्व का अदा किया है जो हकीकी आज़ादी के साथ है। हकीकी आज़ादी के लिए उन्होंने कहा है और पैगाम दिया है अपने वर्कर्स को, लीडरान को, अपनी पार्टी को कि हम हर तरह की मुसीबत जो है वो झेलने को तैयार हैं। इमरान खान साहब जितनी देर भी जेलों में रहेंगे वो रहने को तैयार हैं, लेकिन वो इस अमरीत को और ये याह्या खान पार्ट 2 को नहीं मानेंगे और वो हमेशा खड़े रहेंगे अपने असूल की खातिर, अपने नज़रिए की खातिर। इमरान खान साहब ने 8 जनवरी को पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को पूरे मुल्क में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अली अमीन गंडापुर साहब को स्पेशली ये हिदायत जारी की हैं कि पेशावर में हम पूरे केपी से बहुत बड़े एक जो काफ़िले हैं वो पेशावर में जमा होंगे और हम यौम स्याह मनाएंगे और उस दिन हम शटर डाउन की भी कॉल देंगे। इसी तरह से तमाम सूबों में और तमाम पार्लियामेंट्स में जो हमारे पार्लिमानी पार्टियां हैं, टिकट होल्डर हैं, MNAs, MPs हैं,
وہ जो है इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। और इस बार हम जो इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसका भी जायज़ा लेंगे कि 8 फरवरी को जो एक यौम सियाह जिसमें लोगों का मैंडेट चोरी किया गया, वोट चोरी किया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की सरबराही में और काजी फायज़ ईसा की प्रोटेक्शन में ये सारा डाका डाला गया, लोगों का मैंडेट चोरी किया गया और एक फॉर्म 47 का इलेक्शन फ्रॉड करके जो है वो झूठी एक हुकूमत जो है मुसल्लत की गई, जिसको लोगों का मैंडेट हासिल नहीं है, लोगों की सपोर्ट हासिल नहीं। अल-कादिर ट्रस्ट के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि अल-कादिर ट्रस्ट ना तो बिलावल हाउस है जो कि जरदारी साहब ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौर में बनवाया था, ना ही ये वन हाइट पार्क यानी नवाज शरीफ की वो प्रॉपर्टी जो कि उन्होंने मलिक रियाज साहब को बेची। और ज़ाहिर है ये जो नज़र आता है कि उनको यहाँ पे धमकाया गया, जिससे वो प्रॉपर्टी उनके बेटे ने 18 अरब रुपए में ख़रीदी। उन्होंने ये कहा कि ये अल-कादिर ट्रस्ट गरीबों की एजुकेशन के लिए एक ट्रस्ट है जिसमें सीरत नबी के साथ दूसरे अलूम भी पढ़ाए जा रहे हैं और गरीब लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट मुफ्त तालीम दी जा रही है। मेरे क्योंकि ये इलाके में है, जेलम में है, मैं जानता हूँ कि इस हुकूमत ने इस हुकूमत इस कदर जो है ये हवस का शिकार है कि इन्होंने कल गरीब तालिब इल्मों से मुफ्त एजुकेशन की वो जगह जो है वो छीनी और तालिब इल्मों को वहाँ से उस निकाला कैंपस से। मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और मैं याद कराना चाहता हूँ कि ये पंजाब हुकूमत की जो पुलिस के ज़रिए ये जो बदमाशी वहाँ पे की जा रही है इसको रोका जाए और ये गरीबों की अमानत है। हम गरीबों तक दोबारा ये पहुँचा के दम लेंगे। हम अल-कादिर को किसी सूरत भी अहले रायवंड के और जो नवाज शरीफिया जो फैमिली है इसके हाथे नहीं चढ़ने देंगे। ये वो गरीबों की अमानत है, इमरान खान साहब ने ये बनाया है और इंशाअल्लाह वो गरीबों के लिए वहाँ पे मुफ्त तालीम का सिलसिला जारी रहेगा और हम इसके लिए हर हद तक जाएंगे। आपने अल-कादिर ट्रस्ट के अकाउंट्स फ्रीज किए, आप प्रोसिक्यूशन जो है आज तक ये साबित नहीं कर सकी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। ना यूके कोर्ट का कोई फ़ैसला है, ना पाकिस्तानी अदालतों से ये फ़ैसला है कि ये पैसे जो हैं ये नाजायज़ ज़रिए से गए, पैसे मलिक रियाज साहब के थे। आज तक कहीं पाकिस्तानी हुकूमत ने ये कहा गया कि जी वो एनवेलप है। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग बात ये है, खान साहब ने मुझे कहा कि जो बंद लिफाफा है उसको इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ तो खोल सकती हैं, तो वो खोलें, उसमें क्या लिखा हुआ है वो आवाम को बताएं। वो क्यों नहीं इसमें रिकॉर्ड में पेश किया गया, वो क्यों नहीं अदालत में जज साहब ने पढ़ा, वो क्यों नहीं गवाहान के जरिए इसको पढ़ाया गया, क्यों नहीं पब्लिक किया गया। वो पब्लिक कर दें 22 अप्रैल से 2022 से। तो ये बराजमान इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल अंपायर है जो कि इस मैच का फैसला करेगा। इमरान खान साहब ने 86 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ न्यूट्रल अंपायर का कॉन्सेप्ट क्रिकेट में मुतारफ़ कराया था और आज भी हम न्यूट्रल अंपायर्स के साथ ही खेलना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ये मैच जो कि जमहूरियत की सरबुलंदी का मैच है, पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी का मैच है, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया की को कायम करने का मैच है और पाकिस्तान में बुनियादी शहरी हकूक़ की हिफाजत का मैच है। ये मैच इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। और जितने भी आप अंपायर अपनी जानिब के ले आएँ, हमेशा आपका ये वतीरा रखा है कि आपने अपनी टीम में अपने अंपायर साथ मिला के खेले हैं, लेकिन ये भी हम मैच जो है हम इंशाअल्लाह जीतेंगे। हमारे कारकुनान, हमारी पार्टी, हमारे वर्कर्स, हमारे वकला, हमारे लीडरान और सबसे बढ़ के इमरान खान और बुशरा बीबी पुरअज़म हैं अपने रिजॉल्व के लिए, अपने नज़रिए के लिए। हम कल भी खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं। जितनी मर्ज़ी आप सज़ाएँ देने, ये हमें डैटर नहीं करती। आपने कल सज़ा दी और तहलील हो गया हर काम। लोगों ने पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में, ग्लोबल वर्ल्ड में इसकी जितनी मजम्मत की गई है, पाकिस्तान का जितना मजाक बना गया है, इस काला फ़ैसला पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है मुस्लिम तारीख़ में कि फलाही इदारा जिसमें सीरतुन नबी के भी पढ़ाई जाती है उसको अटैक किया गया। आज भी मदीना में हज़रत उस्मान गनी की तरफ से कायम किया गया ट्रस्ट चलता है और उस पर लोगों की बेनिफिट होती है, आवाम की फलाह होती है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि आप सियासी बुग़्ज़ और नाद में इस हद तक गिर गए हैं कि आपने घर की औरतों को जो है वो सज़ा दी और आपने वो फलाही इदारा जो गरीबों की खिदमत कर रहा था उसकी ज़मीन पे कल कब्ज़ा कर लिया पंजाब पुलिस के ज़रिए और उन्होंने वहाँ पे बंदे खड़े किए। पंजाब हुकूमत का इस ट्रस्ट से तो लेना देना नहीं है, ये तो फेडरल हुकूमत के जो है वो ट्रस्ट था और फेडरल हुकूमत
یا پنجاب حکومت کیسے ایک ٹرسٹ کی زمین جو ہے وہ قبضے میں لے سکتی ہے؟ تو اس انتہائی شرمناک عمل کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا ریزولو ہے. عمران خان نے یہ کل بھی کہا، یہ آج بھی کہا کہ ہم آخری گیند تک کھیلیں گے. میں بالکل اس آمرانہ نظام کے، آمرانہ رویوں کے سامنے یا آمرانہ جو ڈیمانڈز ہیں ان کے سامنے وہ نہیں جھکیں گے. ہم جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے، آزاد میڈیا کے لیے اور آزاد انٹرنیٹ کے لیے ہم بالکل لڑیں گے اور آخری حد تک، آخری گیند تک لڑیں گے.